हमारा पढ़ा लिखा तबका अपनी पहचान भूल चुका है। वो पहनावे में, रहन सहन में और खाने पीने में अंग्रेज बनना चाहता है। उससे बात की जाती है तो वो मिल्टन, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ की बात तो कर लेता है, लेकिन कालिदास, वाल्मीकि या खुसरो की बात नहीं कर पाता। ये बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1947 में पटना के यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में कही थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद जो पहली बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले थे वो ये थी कि भारत को एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति यानी कि नेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये मानते थे कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी अपनी एजुकेशन पॉलिसी उसकी अपनी ज़बान में हो, उसके अपने कल्चर में हो और उसकी अपनी हेरिटेज यानी कि धरोहर में हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये बार बार कहते रहे कि हिंदुस्तान को तरक्की करने के लिए ज़रूरी होगा कि उसकी हायर एजुकेशन हिंदी में लोगों को दी जाए। जी हाँ, वो हिंदी के एक बहुत ही बड़े एडवोकेट थे। उन्होंने ये भी कहा था कि 5 साल के अंदर हमारे देश को धीरे धीरे अंग्रेजी से सारी एजुकेशन को हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ ले जाने की ज़रूरत होगी। ये अलग बात है कि बाद में होने वाली बहुत सारी सियासत के बीच ये चीज़ 5 साल में ना हो सकी या अभी तक भी नहीं हो पा रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मानना था कि किसी भी देश की एजुकेशन में हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी रोल है और हिस्ट्री वो है जो कि किसी देश के गौरव को बढ़ाने की बात करे। उनका कहना था कि हमें हिस्ट्री उस नज़रिए से नहीं लिखनी है, उस नज़रिए से नहीं पढ़ानी है जिस नज़रिए से अंग्रेज़ हमें पढ़ाते आए हैं। उनका मानना था हमें अपनी हिस्ट्री दोबारा लिखनी होगी उस तरीक़े से जिससे हमारी जनरेशन्स, हमारे लोग खुद पर फ़ख्र महसूस कर सकें, गौरव महसूस कर सकें। वो मानते थे कि हमारा काम ये नहीं है कि हम हिस्ट्री को राजाओं के बीच के किसी झगड़े से आगे न बढ़ने दें। हमें हिस्ट्री के तौर पर लोगों को बताना होगा कि हमारा कल्चर कितना महान है, कितने हज़ार साल से हिंदुस्तान की सभ्यता अपने आप में दुनिया की सबसे डेवलप्ड, सबसे मुकद्दस सभ्यता के तौर पर रही है। हमें यह बताना होगा कि कैसे हमने सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व या लीडरशिप की है। वो ये मानते थे कि हमें यह भी बताना होगा कि कैसे इस मुल्क में अलग अलग लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री के थ्रू लोगों को बतानी होंगी। हम हिस्ट्री के थ्रू लोगों तक जाएंगे, हम हिस्ट्री के ज़रिए लोगों तक जाएंगे और हम उन्हें सिखाएंगे। वो ये भी मानते थे कि हिंदुस्तान की एक नेशनल लैंग्वेज होना ज़रूरी है, राष्ट्रभाषा होना ज़रूरी है और जो हिंदी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी माना है कि हिंदी का इतना डेवलपमेंट या इतना विकास होना ज़रूरी है कि वो दुनिया की बाकी किसी भी भाषा का मुकाबला कर सके, जिस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा उनका कहना था। इसके अलावा एक और चीज़ जिसकी कि आज बहुत बात की जाती है वो है कि क्या रिलीजियस एजुकेशन यानी कि धार्मिक शिक्षा को सरकार अपने कब्जे में ले या आम लोगों के लिए छोड़ दे। इसके बारे में मौलाना आज़ाद का कहना था कि हमारा देश एक धार्मिक देश है। अगर सरकार अपने इंस्टीट्यूशंस में पूरे तौर पर सेक्युलर एजुकेशन देगी तब भी लोग धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, पाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि अगर ऐसा होगा कि सरकार धार्मिक शिक्षा को बिल्कुल अलग थलग छोड़ देगी तो आम लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि पाखंडी हैं, वो इसे अपने कब्जे में ले लेंगे। इससे नफरतें बढ़ेंगी क्योंकि वो पाखंडी हैं। ऐसे में सरकार के लिए ज़रूरी है कि धार्मिक शिक्षा को भी अपने कंट्रोल में ले। ये ज़रूरी है कि धार्मिक शिक्षा पर सरकार की अपनी नज़र और पॉलिसीज हो। मौलाना आज़ाद बहुत सारी चीज़ों के बीच ये भी मानते थे कि हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम अपनी पहचान को एक हिंदुस्तानी के तौर पर रखें। वो मानते थे कि हमें
दुनिया को ये दिखाना होगा कि हिंदुस्तान की अपनी एक धरोहर है जो हजारों साल से जो चल रही है, वो पश्चिमी देशों से अलग है। उनका कहना था कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो पश्चिमी देशों से आने वाले किसी भी ज्ञान के खिलाफ हैं, वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। उनका कहना है हम अपना दिमाग बंद नहीं करेंगे, हम वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाले किसी भी इल्म को, किसी भी नॉलेज को सुनेंगे, समझेंगे, उसका इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने देंगे। हमें पता है कि हमारा अपना नॉलेज सिस्टम उनसे कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि भारत वो देश है जहां पे के वेद की सभ्यता है, हजारों साल से वेद की एक सभ्यता है जहां पर अलग अलग धर्म को, अलग अलग आस्थाओं को मानने वाले लोग आते रहे और मिलजुल कर रहते रहे। ये वो यूरोप नहीं है जहां पर किसी भी छोटी बात पर जंग का मैदान खुल जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को शांति का संदेश तभी दे सकते हैं जब हम अपनी हिंदुस्तानियत को पहचानेंगे और उसे अपने एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे। इन सारी चीज़ों के बीच मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या सोचा था और क्यों सोचा था। और ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज हमारी सरकार उसी ओर अपने कदम बढ़ा रही है जहां पर वो चाहती है कि हायर एजुकेशन हिंदुस्तानी ज़बान ख़ास तौर पर के हिंदी में हो, जहां पर के वो चाहती है कि हिंदुस्तान का इतिहास या हिस्ट्री हिंदुस्तान के नज़रिए से लिखी जाए, जिसमें कि हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की बात हो। हमारी सरकार आज यही चाहती है कि हम पाश्चात्य सभ्यता के असर से थोड़ा दूर होकर उसका इस्तेमाल करना सीखें, उसे समझना सीखें। इन सारी चीज़ों के बीच हम ये देखते हैं कि मौलाना आज़ाद ये बात खुलकर कहा करते थे कि उनकी सोच इतनी साफ इसलिए है क्योंकि वो किसी भी अंग्रेज़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे। आज ज़रूरत है कि हम उनके इस विज़न को वापस देखें, वापस पहचानें और ये भी समझें कि कैसे सरकार उस विज़न की तरफ ही काम कर रही है। शुक्रिया।